Hello NEET aspirants, today I am going to discuss some previous year question of NEET biology. So जैसा कि आप सभी को पता है कि रीनीट होगा 2026 में, जो नीट हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। तो उसी की प्रिपरेशन में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। नीदर हार्मोन कंट्रोल द न्यूरल एक्टिविटी नॉर द न्यूरॉन कंट्रोल द इंडोक्राइन एक्टिविटी, तो ये तो गलत है। फिर दूसरा है कि इंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट द न्यूरल एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा, ये भी गलत है। तो न्यूरॉन रेगुलेट इंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा, ये भी गलत है। ये वाला ऑप्शन सही है। इंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट द न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट द इंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो पहला ऑप्शन दिया है न्यूरो एपिनेफ्रिन, दूसरा कॉर्टिसोन, तीसरा एसिटाइल कोलिन एंड चौथा दिया एपिनेफ्रिन। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो कॉर्टिसोल होगा। अब कुछ जो क्वेश्चन एम्स 2006 में आए थे तो उसका इसमें दिया है गिवन बिलो इज़ द टेबल कंपेयरिंग द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ द फोर फीचर्स। तो कुछ इसमें मतलब फीचर्स दिए हैं और सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स के। तो पहला है सलाइवरी ग्लैंड, तो स्टिमुलेट्स, इसमें क्या हमें बताना है, करेक्ट बताना है, करेक्ट मैच। सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन और पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिट द सिक्रीशन, तो ये तो गलत है। पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिट नहीं करता सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन में। प्यूपिल ऑफ द आई सिंपैथेटिक कंट्रोल करता है, डायलेट करता है, और पैरासिम्पैथेटिक कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो ये ऑप्शन सही है। अब इसमें दिया तीसरा ऑप्शन दिया है कि हार्ट रेट डिक्रीज, तो हार्ट रेट को हमेशा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज़ करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज़ करता है, तो ये तो गलत हो गया पहले ही। फिर इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस स्टिमुलेट, गलत ही, इसमें पेरिस्टालसिस को स्टिमुलेट नहीं करता और इसमें इनहिबिट, तो ये भी गलत है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा सेकंड होगा। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया है कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स through the nerve fiber the potential of the inner side of the plasma membrane has which of the following electric charge। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया है कि फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड कंटिन्यू टू बी द नेगेटिव, तो ये तो गलत होगा। फिर उसके बाद होगा फर्स्ट नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव एंड कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव, तो ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन दिया है कि फर्स्ट पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव एंड अगेन कम बैक टू द पॉजिटिव, तो ये गलत है। इसमें दिया है फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट, द फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू नेगेटिव, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के टाइम पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो एम्स 2006 और 2018 के बीच में है, मतलब ये सारे क्वेश्चन जो दिए हैं। तो सबसे पहले ये वाला हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विश द नर्व सेल्स फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ सेल्स। तो वैक्यूल एंड फाइबर्स, तो ये तो होता ही नहीं है। फ्लैजिलम एंड मेडुलरी शीथ, ये भी नहीं होगा, फ्लैजिलम होता ही नहीं है। न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस होता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो पेरिकार्डियन एंड डेंड्राइट्स इज़ द करेक्ट आंसर। फिर ये क्वेश्चन जो एम्स 2007 में आया था, एन एक्शन पोटेंशियल इन द नर्व फाइबर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन आर रिवर्स्ड बिकॉज,
तो पहला ऑप्शन दिया है कि मोर के प्लस इंटर्स द एक्सॉन एज कम्पेयर टू द सोडियम एंड लीव्स इट। फिर सेकेंड ऑप्शन दिया मोर Na प्लस इंटर द एक्सॉन एज कम्पेयर टू के प्लस लीव इट। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। आल के ये तो होगा नहीं, आल नहीं होगा ही नहीं। तो Na प्लस इंटर्स द एक्सॉन एज कम्पेयर टू के प्लस लीविंग इट। अब आता है हमारा 7 क्वेश्चन। ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ। तो एक्शन पोटेंशियल क्या रिजल्ट करता है ड्यूरिंग द नर्व इम्पल्स प्रोपगेशन। तो पहला ऑप्शन दिया है कि के प्लस इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये तो होता है नहीं, के प्लस अंदर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर हमारा Na प्लस होता है। Na प्लस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो यही सही है, ये दोनों होंगे नहीं जब वो सही हो गया था। अब आता है हमारा एम्स 2010 में। द नर्व सेंटर्स विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड द अर्ज ऑफ ईटिंग कंटेंट इन। तो हाइपोथैलेमस कभी भी आ जाए मतलब फटीग, काम, थ्रस्ट, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, तो हमेशा हाइपोथैलेमस विल बी द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद आता है कि क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ मेडुला ऑब्लंगेटा इज डिस्ट्रॉयड देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल बी अफेक्ट। तो नो थर्मो रेगुलेशन होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये AIPMT प्री 2012 में आया था क्वेश्चन। द पर्सन एंटरिंग द एम्प्टी रूम सडनली फाइंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सडनली फाइंड अ स्नेक राइट इन फ्रंट ऑफ द ओपनिंग द डोर। Which one of the following is likely to happen in the neurohormonal control system? तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट द पैरासिम्पथेटिक डिवीजन ऑफ द ब्रेन। तो नहीं होगा यहाँ पर। द सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड रिलीजिंग द एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्ट। नहीं, sympathetic nervous system is activated releasing the epinephrine and norepinephrine from the एड्रेनल मेडुला। यहाँ पर क्या दिया था कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स नहीं, एड्रेनल मेडुला से रिलीज होता है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। सो आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह वीडियोस के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।